मित्रों, मानस में यह चौपाई किस प्रसंग में आया है और इसका भाव क्या है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, असहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। अक्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज फैज भय फल जथा। तो मित्रों, इस आलेख के रचनाकार श्री ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्र जी महाराज, आरा जिला बिहार के। मानस में यह चौपाई किस प्रसंग में आया है और इसका भाव क्या है। तो मित्रों, इसका उत्तर है कि यह चौपाई मानस के सुंदर कांड में तब आया है जब प्रभु श्री राम समुद्र से विनती कर राह मांग रहे हैं, पर जड़ समुद्र विनती नहीं सुन रहा है। प्रभु श्री राम को विनती करते 3 दिन बीत गए और समुद्र जब नहीं सुना, तब प्रभु श्री राम ने क्रोधित होकर अग्निबाण का संधान कर लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। हे लक्ष्मण, मूर्ख से विनय की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि जड़ है। उसे कितना भी समझा कर कहिए, वह समझने वाला नहीं होता। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। कुटिल व्यक्ति के साथ प्रेम की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अपनी कुटिलता से बाज नहीं आएगा। जो स्वभाव से ही कंजूस है, उससे नीति की बात अर्थात उदारता का उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसे कितना भी उदारता का उपदेश दिया जाए, वह कभी उदार हो नहीं सकता। ममता में फंसे मनुष्य से ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी मति तो सांसारिक माया जाल में उलझी हुई है। उसे ज्ञान की बात अच्छी ही नहीं लगेगी। अति लोभी से बैराग की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह धन लोलुप है। उसका मन तो हमेशा यही सोचता रहता है कि कहाँ से धन प्राप्त हो, फिर उसे वैराग्य कहाँ से भाएगा। क्रोधी से शांत की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति को बुद्धि विवेक नहीं रह जाता। उससे जितनी भी शांति की बात कही जाए, उसका क्रोध और बढ़ते जाता है। और कामी से भगवान की कथा नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उसका मन तो हमेशा काम वासना में रमा रहता है। उसे भगवान की कथा अच्छी ही नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें उसे विषय रस का आनंद नहीं मिलेगा। इस प्रकार इन सबों को कहने समझाने का वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर भूमि में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर भूमि में कितना भी बीज बोया जाए, उसमें कभी भी बीज अंकुरित नहीं होता और परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। तो मित्रों, श्री ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्र जी महाराज द्वारा रचित ये आलेख आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली रोचक कहानी, जानकारी, कविता और भजन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।